से तो हुकूमत बजट में जितने अहदाफ रखती है बहुत कम ऐसा होता है कि उन अहदाफ को मीट कर पाती है। लेकिन एक हदफ पिछले माली साल ना सिर्फ अचीव क्या हुआ बल्कि जो हुकूमत के अंदाजे गलत हुए जो पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर था, यानी कि जो महंगाई के बढ़ने की जो शरह थी उसकी हमने इन्फ्लेशन का टारगेट 12% रखा था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली 4.5% जो इन्फ्लेशन रेट रहा। और आवाम के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन इतना बड़ा गैप क्यों है? आम तौर पर तो देखें, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन का नंबर एक ऐसा होता है कि कोशिश गवर्नमेंट की यही होती है कि उसको कम ही दिखाया जाए, और जो हमारी प्रैक्टिस रही है कि अगर 12 है तो हो सकता है कि वो 13 या 14 पे जाके रुके, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल रिवर्स हो गया। 12% टारगेट था आपका, 4.5% पे आके रुके हैं हम। कामरान, दो तीन बड़े फैक्टर्स जिसके अंदर है। नंबर वन, उस वक्त जब ये बजट बन रहा था तो हुकूमत ने तो 12 का हदफ रखा था, 12% का। वर्ल्ड बैंक, ADB, IMF ये तकरीबन 15% की इन्फ्लेशन रेट की रेंज दे रहे थे, वो इससे भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर जब पहले 2-3 माह के नंबर्स आए तो वर्ल्ड बैंक और IMF ने इसका नंबर को डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया 10% के ऊपर, फिर फर्दर रिवाइज कर दिया। बट हुकूमत ने उसको अपना टारगेट वही रखा 12% का। उस वक्त जब ये साल शुरू हो रहा होता है उसमें हाई इन्फ्लेशन का जो टारगेट है इन अ वे वो IMF का पर्पस सर्व करता है। हाई इन्फ्लेशन टारगेट की बेस के ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट वो स्टेट बैंक से डिटरमिन करवाते हैं और इकोनॉमी को वो स्लो डाउन करवाते हैं, उसकी ग्रोथ को। जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो नंबर है वो हदफ से भी बहुत बेहतर है, सबसे बड़ा फैक्टर तो फूड प्राइसेस है। फूड मेरा ख्याल है 40% जो बास्केट है ना जो इन्फ्लेशन की, उसका जो 40% का जो वेट है तकरीबन 40% के करीब वो फूड आइटम्स के ऊपर होता है। अब फूड के अंदर आपको पता है कि पिछले 2 साल से जो सबसे बड़ी जो हमारी कमोडिटी है जिसकी कीमत में गिरावट आई है वो गंदम है। गंदम, आटा, इसकी अगर आप थ्रू आउट द फिस्कल ईयर देखें आपको 24-25% नेगेटिव था, डिफ्लेशन थी उसकी प्राइस के अंदर। फिर इसी तरीके से सब्जियाँ, जब किसान को गंदम की सही कीमत नहीं मिली तो वो सब्जियों की तरफ चला गया, और सब्जियों की उन हमारे जो फार्मर है वो ज़्यादा उस तरीके से अवेयर नहीं होते मार्केट डायनामिक्स से, तो वो उन्होंने सब्जियों का ही, तो वो जो डिमांड थी उससे ज़्यादा सप्लाई होगी सब्जियों की, तो सब्जियों की प्राइसेस भी गिर गई। स्वाय एक आध चीज़ की जो शायद शॉर्ट हुई हो और जो फिर आपने ईरान से या कहीं और से इंपोर्ट की हो, पाकिस्तान में इस दफ़ा फूड इन्फ्लेशन मसला नहीं था, तो ये एक फैक्टर है। फिर इंटरनेशनल मार्केट में जो आपकी तेल की कीमतें हैं, अब तेल की कीमतों में जो क्रूड ऑयल प्राइसेस थे, एक जो फेज बड़ा ब्रीफ आया ईरान इसराइल जंग की वजह से, वो इनकी एक्सपेक्टेशन से कम रही है। मेरे ख्याल तकरीबन आलमी मंडी में 15% कम इनकी प्राइसेस थी क्रूड ऑयल की, अगर उसको पिछले साल के मुकाबले में देखा जाए, जिसकी वजह से बहुत बड़ा फैक्टर है। होना तो ये चाहिए था कि जो तेल की कीमतें कमी हुई आलमी मंडी में, उसका फायदा आवाम को दिया जाता। इन्होंने 60 रुपये फी लीटर से पेट्रोलियम लेवी शुरू की और इन्होंने 78 रुपये फी लीटर पे पेट्रोलियम लेवी का ख़त्म किया कि जी ये जो हम रिलीफ है ये पास ऑन नहीं करेंगे। अब लोगों को आदत पड़ गई है, वो हाई कीमत जो है वो पे कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की, तो ये वो अच्छी अप्रोच नहीं है। वो जो 250 रुपये, 240 रुपये, 300 रुपये तक भी पिछले साल में किसी टाइम पे गई है तेल की कीमत, लोग मजबूर थे, उनसे मजबूरी में दिया गया, तो मजबूरी को आदत हुकूमत को नहीं बनाना चाहिए। तो ये 2-3 बड़े फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो है कीमतों में कमी है। एक चीज़ इन सारी चीज़ों पे जहाँ पे कम हो रही थी वहाँ पे कुछ चीज़ें बढ़ भी रहे थे। जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो चीनी है, और चीनी के ऊपर हुकूमत का फैसला इंतहाई गलत था। हुकूमत ने तकरीबन 7.5 लाख टन, 7,65,000 मेट्रिक टन चीनी बरामद की पिछले साल। अब वो इसको दरामद करने की इजाज़त दे रही है। पहले हमने एक्सपोर्ट की, अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसकी वजह से चीनी की कीमतों में मुसलसल हर हफ्ते इजाफा हो रहा है, हर महीने इजाफा हो रहा है। और सूरत हाल अब इस वक्त ये है कि हुकूमत खुद मजबूर हो गई है कि जो मान लिया है, बल्कि एक मीटिंग हुई कल प्लानिंग मिनिस्ट्री में जहाँ पे पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने एक ब्रीफिंग दी शुगर की कीमतों के ऊपर। उन्होंने कहा जी कि जो उनकी इलामिया के अंदर ये चीज़ आई कि पाकिस्तान के हर शहर में तकरीबन अब चीनी की कीमत 190 रुपये फ़ी किलो होगी। ये हुकूमत कह रही है, ये PBS कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, और प्लानिंग मिनिस्ट्री अपनी प्रेस स्टेटमेंट में ये बात कह रही है। तो गलत फैसलों की वजह से समटाइम्स जहाँ पे इवन के आप लो इन्फ्लेशन के भी आपकी एक एनवायरनमेंट चल रहा हो, तो कुछ ऐसे कमोडिटीज़ होते हैं जहाँ पे लोगों को कीमत पे करना पड़ती है। अब इसमें जो नुकसान क्या होता है कि देखें, प्रोजेक्शन आपने 12% पे की हुई थी, एंड पे 4.5% हुआ, और आपको पता है कि बड़ा गहरा ताल्लुक है आपकी इन्फ्लेशन का और इंटरेस्ट रेट का, और इंटरेस्ट रेट भी उसी मुताबिक हम कर रहे थे, 11% है आज भी। तो अगर सही तरीके से प्रोजेक्शन की होती, एक बहुत बड़ा बीच में गैप है, यही इंटरेस्ट रेट अगर आज कम होता तो काफ़ी इंडस्ट्री को ओवरऑल फ़ायदा होता। देखिए कामरान, ये जो चीज़ है ना, हुकूमत अब बच्ची नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कोई मतलब उसको पता नहीं है कि मार्केट डायनामिक्स के हैं, ये गलत पॉलिसीज़ हैं। और इसके हवाले से आई एम क्वाइट हैप्पी नाज़िम कि एक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर एक नया थिंक टैंक बना है इस नाम से,
उन्होंने एक अपना एक स्टेटमेंट जारी किया कि उन्होंने कहा जी कि ये जो हुकूमत की पॉलिसी गारंटेड प्रॉफिट्स दे रहे हैं ये कमर्शियल बैंकों को, उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है और 6% तक इंटरेस्ट रेट हो सकता है, जो आज 11% रखा हुआ है, और 11% पे रखकर 3000 अरब रुपए का सालाना हुकूमत नुकसान करे। बहुत और भी बात कर रहे हैं उसमें, जो नई आवाज ऐड हुई है ये इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक की हुई है। अब जरूरत है समर किया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसकी जो अगली मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें कोशिश करे कि इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट में लाए। अब ये बात ना कहे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंडिपेंडेंट, हमें पता है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, IMF से इन्फ्लुएंस होती है। यहाँ पर छोटी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रखेंगे। स्टे विद अस।